हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बीम को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। जितना भी आपका बीम है उसका साइज कैसे लेते हैं, कितना उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितना उसकी गहराई होनी चाहिए, और उसमें जो हम मेन बार डालते हैं वो कितने डाया का होना चाहिए, कितना नंबर, कितना पीस उसमें डालना है, और उसके साथ साथ जब उसमें रिंग डालते हैं वो रिंग की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुंचते चले। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं डिजाइनिंग का या फिर, तो सबसे पहले होता है हमारा बीम का साइज। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई से शुरू करते हैं कि हमको कितना चौड़ाई लेना है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है सबसे पहले हम देखेंगे कि कम कितना होना चाहिए। तो इसका जो चौड़ाई है मिनिमम जो है दोस्तों 200 mm होनी चाहिए। इससे कम बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। और अब चाहे तो क्या है, अब हर जगह 200 mm ले सकते हैं, क्योंकि 200 mm इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जितना भी आप ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है, वो ब्रिक वर्क क्या है, बाद में आपके बीम के साथ फ्लश हो जाता है। यदि आप 200 mm का ले रहे हैं उसकी चौड़ाई, तो क्या है आपके ब्रिक वर्क के साथ फ्लश हो जाता है। इसलिए क्या है, आप कोशिश करें कि जो इसकी चौड़ाई है वो 200 mm लें। ये हो गया दोस्तों मिनिमम की स्थिति में कि कम से कम आपको 200 mm लेने हैं। और रही बात दोस्तों इसकी मैक्सिमम की स्थिति में, तो मैक्सिमम आपको कितना है लेना है, जितना आपका कॉलम का साइज है। जैसे मान के चलिए आपका कॉलम का साइज ये 300 बाई 500 है, मान के चलिए, तो आपका जो चौड़ाई है वो है 300। तो जो भी आपकी कॉलम की चौड़ाई है उतना आपको लेना है मैक्सिमम की स्थिति में। जितना आपकी चौड़ाई है कॉलम की, उतना जो है चौड़ा आप बीम को भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया मैक्सिमम की स्थिति में। मैक्सिमम आपको कॉलम के चौड़ाई के बराबर लेना है, और मिनिमम जो है आपको कम से कम जो है 200 mm आपको लेने हैं। ठीक है दोस्तों, 200 mm। अब चौड़ाई के बाद होता है दोस्तों इसकी गहराई। ये जो गहराई है वो कितनी लेना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैक्सिमम की स्थिति में कितना लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए दोस्तों ये आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई का जो है आपको हमेशा 2.5 गुना जो है इसकी गहराई लेना है, और उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे मान के चलिए ये जो आपका चौड़ाई है वो 200 mm है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ने 2.5 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, ये आया 500। ठीक दोस्तों, तो क्या है 500 से ज़्यादा आपकी गहराई जो है बीम की नहीं होना चाहिए। 2.5 गुना से जितना उसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई से जो है 2.5 गुना आपकी जो गहराई है वो नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, अब रह गई इसकी मिनिमम कि मिनिमम हमको कितना लेना है। तो दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो क्या है, जब जो हॉल रहता है या फिर बेडरूम है वो पहले से डिसाइड रहता है कि इतना बाई इतना का हमको रूम चाहिए। तो दो कॉलम के बीच की जो दूरी रहती है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, जैसे मान के चलिए 2 कॉलम है और उसके ऊपर एक बीम लगा है। ठीक है दोस्तों, इस इमेज में दिख रहा है, तो क्या है दोस्तों ये एक कॉलम है और एक कॉलम है, तो दोनों के बीच की जितनी भी दूरी है एक्स वाई जेड जो भी है उसको क्या करना है, आपको 16 से भाग देना है। उसके बाद जितना भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका कॉलम की मिनिमम, मतलब कम से कम डेप्थ। ठीक दोस्तों, जैसे मान के चलिए जो कॉलम है ये 4800 है, मान के चलिए इसके दोनों के बीच की दूरी। ठीक दोस्तों, इसकी जो बीच की दूरी है वो 4800 है। ठीक है, ये 4800 मैंने लिख दिया। तो इसको क्या है 16 से भाग देना है, चाहे 4800 हो, चाहे 5 मीटर हो, चाहे 6 मीटर हो, जितना भी हो उसको 16 से भाग देना है। फिर जितना भी आएगा दोस्तों, जैसे कि इसमें 300 आ गया, तो क्या है इसकी जो मिनिमम डेप्थ है, जो बीम जो है उसकी कम से कम जो गहराई है, ये जो गहराई है वो जो है 300 होनी चाहिए। मतलब जितना भी उसका आपका बीम का जो लेंथ है उस लेंथ का को जब हम 16 से भाग देंगे तो जितना आएगा उतना हमारा मिनिमम उसका डेप्थ होना चाहिए। तो दोस्तों इतना में हो गया आपका बीम का साइज। ठीक दोस्तों, अब साइज के बाद जो होता है दोस्तों वो है हमारा मेन बार। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, जितना भी ये सरिया, जैसे जो पीला लाल जितना भी मेन बार ये जो सरिया दिख रहा है वो है दोस्तों आपके मेन बार। और ये जो गोल घुमा है, ठीक है, ये जो ऐसा करके घुमा है ये है इसका रिंग। तो जो मेन बार है इसको क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका एरिया है, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना आपका बीम का जो लंबाई चौड़ाई मैंने बताया वो एरिया है। जैसे मान चलिए आपका बीम है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे करेंगे, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है। तो क्या होता है, ये चौड़ाई बी है, ये डी है मान लेते हैं।
तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई इसका करते हैं, मतलब बी इंटू डी करते हैं, तो इसका एरिया निकल जाता है। तो जो भी एरिया निकलेगा उसका 6% हमको जो है स्टील लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान के चलिए ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 200 mm, ठीक है, इसकी जो गहराई है वो 400 mm, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, इसको हम लोग लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे तो ये क्या है, निकल कर हमारे पास जो है 0.08 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसका हम 6% लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको 6% लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.08% को सब डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, इंटू 6 कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो जब हमारे पास निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारे टोटल कंक्रीट एरिया का 6%। ठीक दोस्तों, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका 0.0048। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल उसमें लगने वाले सरिया का एरिया। ठीक दोस्तों, ये आपका जितना टोटल लगेगा उसका एरिया हो गया। लेकिन दोस्तों हम इसमें क्या है, एक सरिया तो लगा नहीं सकते इतने mm² का, तो क्या है, जैसे मान के चलिए हम इसमें 12 mm का सरिया लगा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल एरिया, इसको याद रखना है 0.0048। ठीक है, तो जो हमारा एक सरिया का एरिया है उसको क्या करेंगे, हम इससे भाग दे देंगे, तो जो है हमारा कितना नंबर ऑफ सरिया लगेगा वो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों बीम में क्या करते हैं, हम कम से कम जो है 12 mm का सरिया लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 12 mm का सरिया के ही एरिया निकाल देते हैं। ठीक दोस्तों, तो एरिया जैसे मान चलिए ये आपका सरिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सरिया है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ये जो ऊपर जो गोल रहता है उसको बोलते हैं एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, डी की जगह क्या है, हम 12 mm लिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा π/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 12 की स्क्वायर मतलब क्या होगा, हमारा होगा ये 144, 12 12 में 144। ठीक दोस्तों, तो इसका जो एरिया है वो निकल के आएगा आपके पास, वो होगा 0.000, ठीक दोस्तों, 0.00113। ये हो गया आपका एक सरिया का एरिया। जो आपने 12 mm का जो सरिया लिया है उसका एक सरिया का एरिया हो गया। ठीक दोस्तों, लेकिन आपके पास जो टोटल जो सरिया का वो एरिया है वो है 0.0048। ठीक दोस्तों, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जितना हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सरिया। ठीक दोस्तों, तो वो आपका होगा, तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 6.3। ठीक है, तो क्या है आपका जो 200/400 का है उसमें क्या है, आपको 12 mm का 6 सरिया आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मेन बार। तो ऐसे आपको मेन बार निकालने हैं। इसके बाद जो है दोस्तों वो होता है इसका रिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये रिंग क्या है दोस्तों, आपको क्या लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी आपका बीम का डेप्थ है, जैसे मान के चलिए ये डेप्थ है, ये 400 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसका डेप्थ को क्या करना है, इंटू 0.75 आपको कर देना है। ठीक दोस्तों, तो जितना भी आपका वैल्यू आएगा, जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कि इसका वैल्यू आपका 500 आ गया। ठीक है, तो 500 आ गया तो 500 स्पेसिंग तो नहीं होता, तो होता क्या है, इसका स्पेसिंग इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। जैसे मान चलिए दोस्तों ये सरिया ऐसे गया और ऐसे गए कर ये ऐसे घुमा है, तो इसको एक लेग बोलते हैं और इसका 2 लेग बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो 500 यदि आ गया तो क्या है वो 250 और 250 का 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, लेकिन 250 स्पेसिंग बीम की स्थिति में नहीं लेते हैं। जो बीम है उसको क्या लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपका बीम है। ठीक दोस्तों, ये जैसे आपका बीम है मान के चलिए, तो क्या है बीम को आपको जो है हमेशा 3 भाग में बांट देना है। ठीक दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये आपका बीम है, यहाँ से ये ऐसा बीम है, तो क्या है आपको 3 भाग में बांट देना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। तो ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है दोस्तों, इसमें क्या करना है, कभी भी आपको जो है 180 से, ये जो सेकेंड वाला यहाँ से ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसको हमने 1 बोला, इसको 2 बोला, 3, तो जो बीच वाला पोर्शन है कभी भी 180 से जो है 200 के बीच में ही रिंग आपको प्रोवाइड करना है। मतलब जो रिंग लगाएंगे उसका जो स्पेसिंग है 180 से 200 mm के बीच होना चाहिए। और जो आपका तीसरा और पहला वाला जो पोर्शन है उसका जो स्पेसिंग है वो जो है 150 mm से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और बीच में जो है 180 से 200 mm के लगभग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी आप इसका स्पेसिंग लगा रहे हैं, तो जैसा कि इसमें 500 आया था मान के चलिए, तो क्या 250 तो नहीं दे सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे। जैसे 250 आया तो क्या है, हमको 150 के जगह हम उसको 100 कर देंगे, ठीक है, 100 की स्पेसिंग में लगाएंगे और क्या है दोनों तरफ जो है 2 लेग्स रहेगा, ठीक दोस्तों। 250 आ गया तो उसका स्पेसिंग जो है हम 150 की जगह 100 कर देंगे, ठीक दोस्तों। और यही जैसे मान के चलिए ये 500 की जगह मान के चलिए ये 600 आ गया, ठीक है, 600 आ गया 0 पॉइंट, जब हमने इसका जो भी इसका डेप्थ है उसमें, ठीक है दोस्तों, डेप्थ इंटू 0.75 यदि हमने किया और ये वो जो है 600 आ गया मान के चलिए, तो 600 होगा तो क्या होगा 150 के स्पेसिंग में जब हम करेंगे तो 150 इस तरफ रिंग के, ठीक है दोस्तों, 2 एल है तो 150 ये 150 ये 300 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो फिर 300 बच गया, तो उसके लिए क्या है, हम और एक रिंग डालेंगे, मतलब इसमें 2 लेग्स रिंग देंगे। जैसे मान चलिए तो 4 लेग्स रिंग देंगे, तो 4 लेग्स में रिंग में क्या होता है, जैसे ये आपका बीम है, यहाँ एक मेन बार है, यहाँ एक मेन बार है, तो बीच में भी और मेन बार रहेगा, और जो आपका रिंग है वो एक रिंग यहाँ ऐसे लगेगा और यहीं पर एक रिंग ऐसा लगेगा, डबल रिंग लगेगा। तो ऐसा आपको रिंग की स्पेसिंग देना है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बीम के लिए इतना ही रहता है, और इसके बाद जो है वो है आपका आरसीसी। तो आपका आरसीसी आप इसमें कम से कम M20 का यूज करें, मतलब 1.5-3 का जो रेशियो रहेगा, 1 बोरी सीमेंट में 1.5 बोरी रेती और 3 बोरा जो गिट्टी रहता है उसका रेशियो आप यूज कर सकते हैं इसके कंक्रीटिंग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।